जिसे हम हाथ पर भी देख सकते हैं। हाथ पर केतु और चंद्रमा का हिस्सा बराबर ऊंचाई पर हो, यानी हम लोग जब हाथ को इस तरीके से गिराएं तो यहाँ ऊंचा नीचा ना हो, तथा जिस जगह ये हिस्सा जुड़ता हो, यानी ये वाला हिस्सा, वहां पर कोई तिल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बहुत सारी कटी कटी रेखाएं नहीं होनी चाहिए, या कोई खराब निशान नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो अब चेतन मस्तिष्क का उपयोग व्यक्ति जानबूझ कर सकता है। और यकीन कीजिए, यह वो योग होता है कि जिसमें व्यक्ति को होने वाली घटनाओं का आभास मिल जाता है। ये बैठे बैठे, बात करते करते, पढ़ते पढ़ते, घूमते फिरते, सोते सोते आने वाली घटनाओं के बारे में जान जाते हैं। ज्योतिष तो हमेशा ही स्वप्न और स्वप्न भर में विश्वास करता है। मनोविज्ञान में भी इस पर 17वीं शताब्दी से गंभीर काम हो रहा है। चिकित्सा विज्ञान में भी इस पर काफी काम हो रहा है। स्वप्न में अध्ययन करने वाली शाखा को ओनेरोलॉजी कहते हैं। मर्कई, ब्लेकमैन आदि ने गंभीर शोध के बाद यह बताया है कि जब सोते समय व्यक्ति की ईईजी की गई तो उसके अवचेतन मस्तिष्क में वैसे ही परिणाम सम्मुख आए जैसे जागते हुए चेतन मस्तिष्क के होते हैं। ऐसे ही अनुभव व शोध डॉक्टर एथरनेस्की ने 1953 में किए, जिनके परिणाम उस समय के साइंस जर्नल में, एक बहुत पॉपुलर जर्नल था साइंस जिसका नाम था, उसमें छपे भी हैं। उन्होंने भी स्वप्न को मस्तिष्क की क्रियाविधि से जोड़ा। यह बात सच है कि स्वप्न निराधार नहीं होते। यदि कोई स्वप्न बार बार दिखता है, निश्चित समय पर दिखता है, तो उसका कोई अर्थ होता है। ये हमारे मस्तिष्क की कोई दबी हुई इच्छा होती है, ये बात गलत नहीं है, या हमारे मस्तिष्क पर किसी घटना विशेष का प्रभाव होता है, ये बात सही है। इसके साथ साथ ये स्वप्न हमें हमारे भविष्य की सूचना भी देते हैं। और ये कार्य कौन करता है? चंद्रमा और केतु। हमें बस गहराई से अपने स्वप्न को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी कभी खुद हमें नहीं मालूम होता कि हमारे अंदर क्या क्या शक्ति है, और हमारे द्वारा देखे जाने वाले स्वप्न सच हो जाते हैं, हमें स्वयं नहीं पता होता। हमें से बहुत सारे लोग अक्सर ये कैसे पाए जाते हैं कि मुझे ये चीज देखी थी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, और उस दिनों बाद वो चीज होती है। और ये वास्तविकता है, ये चंद्र केतु का उपहार है किसी व्यक्तित्व के लिए, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं होता कि ईश्वर ने हमें किसी किसी शक्ति देकर यहाँ भेजा हुआ है, ज्योतिष उसमें मदद कर देता है। तो स्वप्न होते हैं, आभास देते हैं, सच भी होते हैं, लेकिन हर स्वप्न कुछ संकेत नहीं देता। कुछ खास स्वप्न ही संकेत देते हैं। एक बड़ी खास और रुचिकर बात बताता हूं। स्वप्नों का सीधा संबंध हमारी नाड़ियों से है। हमारे शरीर की वात, पित्त और कफ प्रकृति से सपनों का ट्रेंड पता लग सकता है, तथा सपनों के ट्रेंड से हम ये जान सकते हैं कि हमारी कौन सी नाड़ी कुपित है और भविष्य में हमें कौन सा रोग दे सकती है। हर नाड़ी के स्वप्न अलग अलग होते हैं। वात का अलग होगा, पित्त का अलग होगा, कफ का अलग होगा, और उससे हम अपना स्वास्थ्य भी पहचान सकते हैं। स्वप्नों से भविष्य के साथ साथ हम अपने व्यक्तित्व को भी समझ सकते हैं। चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कुछ ऐसे सपनों के बारे में जो हमको दिखाई पड़ते हैं, उनके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। यदि सपने में बराबर हम ये देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति रो रहा है और हम उसे चुप कराते हैं, वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, अनजाना चेहरा भी हो सकता है, जाना पहचाना चेहरा भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है। बार बार यदि सपने में यह आ रहा है कि कोई रो रहा है और हम उसे चुप करा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि निकट भविष्य में हमें कोई प्रसिद्धि या पुरस्कार मिलने वाला है। अपनी मृत्यु देखना। बहुत सारे लोग स्वयं को मरा हुआ देखते हैं, बहुत सारे लोग स्वयं को कब्र में जाता हुआ देखते हैं, बहुत सारे लोग स्वयं को कफन पहने हुए देखते हैं। ये बहुत अच्छी निशानी है। इसका अर्थ है
कि अब जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यदि 3-4 बार ये सपना देखें तो एकदम आध्यात्मिक कार्य करना शुरू कर दें, जिससे ये परिवर्तन सुखद हो। इस परिवर्तन का एक बहुत विशेष यह भी होता है कि यह परिवर्तन भौतिकता या भौतिकवाद से दूर करता है। इसीलिए कुछ लोग इसे अच्छा नहीं मानते, क्योंकि हम सफलता का मतलब धनार्जन से ही लेते हैं और किसी चीज से नहीं लेते। हम सफलता का अर्थ पुरस्कार से नहीं लेते, हम सफलता का अर्थ प्रतिष्ठा से भी नहीं लेते। सवाल है मतलब बहुत धनी है, बस। ये जो स्वप्न दिखाई देगा बार बार, ये स्वप्न धन तो नहीं देगा, लेकिन ये संकेत देगा कि अब वक्त है कि अपनी जीवन शैली में परिवर्तन कर लीजिए। हमारे व्यवहार में और स्थान में परिवर्तन होगा, ऐसा ये स्वप्न इंडिकेशन देता है। बहुत सारे लोगों को सही राह इससे मिल जाती है कि हाँ, हमने 25 साल का जीवन ऐसे पूरा कर दिया, अब हमारे जीवन में एक सुखद परिवर्तन आने वाला है और उस सुखद परिवर्तन के लिए हम स्वयं को तैयार करेंगे और अपने व्यक्तित्व में चेंजेस करेंगे, जिससे कि ये परिवर्तन हमें सौभाग्य दे। इस प्रकार का स्वप्न ये बताता है। कुल मिलाकर ये स्वप्न जीवन के प्रति एक अच्छी सूचना देता है। एक स्वप्न हमें दिखता है लाल रंग का। कभी कभी हमें लाल रंग बहुत ज्यादा दिखाई देता है। कोई दुल्हन दिखाई देती है लाल रंग पहने हुए, कोई अपना व्यक्ति दिखाई देता है लाल रंग पहने हुए, कभी कोई लाल कपड़ा टंगा हुआ दिखाई देता है। किसी घर में स्वप्न में हम जा रहे हैं और वहां लाल रंग के पर्दे टंगे हुए दिखाई देते हैं, या कहीं हम घूम रहे हैं और हम लाल रंग पहने हुए घूम रहे हैं। यदि स्वप्न में बार बार लाल रंग दिखाई दे तो ये बहुत शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। अतः बार बार लाल रंग दिखाई दे तो सावधान रहने की आवश्यकता होती है और ऐसे में अपने इष्ट की आराधना जरूर करनी चाहिए या महामृत्युंजय का जप करना चाहिए, कम से कम 6 माह के लिए। बहुत ज्यादा लाल रंग दिखना रक्त बहने का सूचक भी होता है, और ऐसे में यदि बार बार लाल रंग आपको दिखाई देता है तो गुड़ का दान भी जरूर करते रहा कीजिए। मंगलवार को करें तो बहुत अच्छा है। यदि पुरुष को बार बार किसी स्त्री के स्वप्न में दर्शन हो, कोई भी स्त्री दिखाई दे, किसी भी पुरुष को कोई भी स्त्री यदि बार बार दिखाई दे तो ये पुरुष के खराब स्वास्थ्य और मानहानि का सूचक है। यदि सपने में बार बार वह किसी भी स्त्री के साथ कहीं जा रहा हो तो यह उसके मन के कमजोर हो जाने की निशानी है। यदि समझे नहीं, यदि स्वयं में कुछ परिवर्तन नहीं किया, ऐसे व्यक्ति कुछ समय के बाद कमजोरी, अकेलापन और आलस्य का अनुभव करने लगेंगे। इसलिए यदि किसी स्त्री के साथ आप स्वप्न में बाहर घूमने जा रहे हैं तो ये अच्छी निशानी नहीं है, ये बहुत बुरी बात है और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति और प्रतिष्ठा के प्रति सचेत हो जाइए।